हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन नंबर्स की। तो आपको जेंडर्स के बारे में परिवर्तन प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो इस वीडियो में नाउन का परिवर्तन कैसे करते हैं नंबर्स में, यानी नंबर क्या होता है जिस नाउन से किसके सिंगुलर या प्लूरल होने का बोध हो, वही हमारा क्या कहलाता है, नाउन नंबर कहलाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ से देखिए आपका सिंगुलर क्या होता है, या नंबर है, हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर है, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर ठीक है। सिंगुलर होता है आपका एक वचन, एक वचन। और दूसरा होता है आपका कौन सा, प्लूरल, प्लूरल ये होता है आपका बहुवचन। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नाउन के जिससे एक वचन का बोध हो वो एक वचन के नाम कहलाएंगे या सिंगुलर, और जिससे बहुवचन का बोध हो वो आपके बहुवचन के नाम या प्लूरल नाम कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम देखिए यहाँ से जो मेन चीज है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में, या फिर जो आपका प्लूरल होगा उससे सिंगुलर में कैसे बनाते हैं, इन चीजों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसके कुछ बेसिक से नियम हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम पहले नियम की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो नाउन्स होते हैं उनमें क्या है, हम एस लगा के उनका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे नाउन के अंत में, नाउन के अंत में एस जोड़कर, एस जोड़कर, तो एस जोड़कर बहुवचन बना देते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए आपके सिंगुलर और ये है प्लूरल। यहाँ हम बात करेंगे, जैसे हम बात करें गर्ल की, जैसे GIRL, गर्ल का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हमारी काव है, काव, काव का प्लूरल हमारा जो होगा वो काव्स हो जाएगा, COWS। ठीक है, इसी तरह से हमारा बुक है, देखिए बुक, तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। इन सभी नाउन्स के अंत में हम एस जोड़ के इनका प्लूरल बना सकते हैं। और देख लीजिएगा जैसे हाउस है, ठीक है, हाउस का क्या हो जाएगा, हाउसेस, HOUSES। क्लियर है? दूसरे नियम तो बात करेंगे इसकी। आई होप आपको ये पहला जो नियम बताया वो समझ आया होगा। देखिए कुछ नाउन्स के अंत में जब नाउन के अंत में, नाउन के अंत में SI, SSI, CHI, या फिर SHI, या फिर XI, तो प्लूरल, प्लूरल बनाते समय, बनाते समय क्या लगाते हैं अंत में, ES लगाते हैं, लगाते हैं। तो हमारा सिंगुलर से किस में बदल जाता है, प्लूरल में बदल जाता है। जैसे हम देखिए उदाहरण के साथ बात कर लेते हैं, यहाँ सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होगा वो करते हैं। जैसे हम बात करें बॉक्स की, BOX, तो इसमें अंत में क्या आया है, X आया है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो BOXES जुड़ जाएगा, यानी एक संदूक और बहुत सारे संदूक। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे फॉक्स है, फॉक्स का जो प्लूरल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। ठीक है, क्लास है, CLASS। इसमें देखिए यहाँ SS की बात कही गई थी, क्लास में अंत में क्या आ रहा है, SS आ रहा है, तो इसका जो अंतिम हो जाएगा वो CLASSES, क्लासेस हो जाएगा। ठीक है,
एस एच की बात करें तो जैसे हमारा ब्रुश होता है या बुश होता है, बुश माने हमारा होता है झाड़ी, तो बुशेस हो जाएगा BUSHES, झाड़ियाँ। ठीक है, CH की बात करें तो यहाँ से जैसे बंच होता है, ठीक है, बंच, तो इसका बंचेस हो जाएगा SS, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, एस की बात करें तो जैसे गैस, GAS, गैस, तो इसका क्या हो जाएगा गैसेस। तो इस तरह से चलेगा ये दूसरा नियम। क्लियर है यहाँ से? चलिए अगले तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या है? देखिए यहाँ से तीसरा नियम है यह CH से। इसमें आप एक चीज नोट करके लिखना चाहो तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, यदि यदि यहाँ पे CH से क की आवाज आए, क की आवाज निकलती है, आवाज आए, तो क्या लगाएंगे? SE लगाएंगे, केवल SE लगाते हैं। कब? जब CH लास्ट में आया और उससे क की आवाज आए। जैसे यहाँ पे बंच सा, तो बंच अच्छा की आवाज आ रही थी तो हमने ES लगा दिया, लेकिन अगर क की आवाज आए, जैसे स्टमक, यहाँ लिख लीजिएगा यहीं पे एक दो उदाहरण। स्टमक, STOMACH, स्टमक माने क्या होता है आपका? आमाशय या पेट। ठीक है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा इसका, इस्ट, इसमें S लगा देंगे केवल। क्लियर है? इस तरह से जैसे मोनार्क, मोनार्क माने होता है राजा, तो इसका जो प्लूरल होगा उसमें केवल S ही लगा देंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम है यदि अंत में बाई हो, अंत में, ये थर्ड नंबर है आपका। ठीक है, अंत में बाई आए और उससे पहले या फिर बाई से पहले आपका कोई वोवेल आए। जैसे वोवेल अंग्रेजी में कितने होते? A, E, O, AEO। ठीक है, वोवेल्स की बात नहीं करेंगे, ये होते तो वोवेल ही हैं, लेकिन इसमें A, E, I और U छूट जाता है। ठीक है, AEO की बात करें, में से कोई आए, कोई स्वर आए, स्वर आए, तो प्लोरल बनाते समय क्या लगाएंगे? केवल S लगाएंगे, केवल S लगाते हैं, S लगाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए जैसे बॉय है, BOY। ठीक है, इन तीन अक्षरों को ध्यान रखोगे आप। बॉय है तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो आपका वॉइस हो जाएगा। ठीक है, जैसे डे है, सॉरी, DAY, डे है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? DAYS, क्योंकि अंत में बाई आ रहा है, बाई से पहले O आए, यहाँ पे A है। और देख लीजिए जैसे मंकी है, MONKEY, मंकी है, तो मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा? बाई S, मंकीज हो जाएगा। और देखिए जैसे हम बात करें टॉय की, सॉरी, TOY, तो टॉय का क्या हो जाएगा? टॉयज हो जाएगा। ये प्लूरल बनेंगे इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे नियम। चलिए बात कर लेते हैं चौथे नियम की। यहाँ से चौथा नियम क्या है? देखिए यदि अंत में बाई आए, यदि किसी नियम से रिलेटेड है, यदि अंत में बाई आए और उससे पहले, उससे पहले
कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो हिंदी के व्यंजनों की बात नहीं करेंगे, अंग्रेजी के व्यंजनों की बात करेंगे। अगर अंग्रेजी के वॉवेल्स की बात करी जाए, स्वरों की, तो ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। टोटल अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं। 26 में से 5 निकाल दीजिए, कॉन्सोनेंट बचेंगे वो 21 बचेंगे। ए ई आई यू को छोड़ के सारे जो अल्फाबेट होंगे इंग्लिश के, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो उनमें से अगर अंत में बाई आए और उनसे पहले कोई व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो बाई को आई में बदल देते हैं। आई में बदल कर ई एस लगाते हैं। ई एस लगाते हैं। या फिर आप सीधा सा ये समझ लीजिए, या फिर सीधे शब्दों में कह दीजिए कि अगर बाई आए अंत में और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, तो सीधा जो बाई का रिप्लेस होगा वो आई ई एस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे हम बोल दें बेबी, बी ए बी, बाई, अंतिम अक्षर बाई है और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट दिया है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे? बी ए बी। अब बाई तो हट जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? आई एस लगा देंगे, बेबीज, ठीक है। और जैसे हम बात करें फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई माने होता है मक्खी, तो फ्लाई का हो जाएगा एफ एल, और बाई को हटा के आई ई एस जोड़ देंगे यहाँ पे। क्लियर है? फ्लाइज हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ, जैसे लेडी, एल ए डी वाई, तो लेडी का क्या हो जाएगा? एल ए डी, बाई हटा देंगे, आई ई एस जुड़ जाएगा, लेडीज, ठीक है। इसी तरह से आप ध्यान रखोगे, चाहो तो एक दो और आप कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूं एक आर्मी, ए आर एम वाई, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप केवल नियम्स को फॉलो करेंगे, उसके अनुसार करेंगे, तो वाई हटा देंगे, आई एस लग जाएगा। क्लियर है? आपको ध्यान केवल रूल्स को रखना है। अगली बात कर लेते हैं 5वें नियम की। देखिए यहाँ से आपका जो 5वां रूल है वो क्या कहता है? यदि नाउन्स के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में, बहुत इंपोर्टेंट रूल है ये, एफ या एफ ई आई, एफ ई आई, तो इन्हें हटाकर, इन्हें हटाकर इन्हें हटाकर वी एस में बदल देते हैं, बदल देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अंत में अगर किसी नाउंस के अंत में एफ आ रहा है या फिर एफ ई आ रहा है, तो एफ या एफ ई को प्लूरल बनाएंगे तो हटा देंगे और उनकी जगह एफ की जगह वी एस या फिर एफ ई की जगह वी एस में परिवर्तन कर लेंगे। देखिए यहाँ से, जैसे कुछ वो है एग्जाम्पल, उनके माध्यम से समझते हैं। जैसे सी ए एल एफ, काफ मीन्स होता है बछड़ा, तो यहाँ अंत में आपका एफ आया है, तो यहाँ इसको प्लूरल बनाएंगे तो एफ को हटा देंगे, वी एस बना देंगे, काल्व्स, ठीक है। दूसरा और देखिए, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे लाइफ, एल आई एफ ई, ठीक है। लाइफ्स को एफ ई हटा देंगे, यहाँ से एल आई वी ई एस बन जाएगा, लाइफ्स, ठीक है। इसी प्रकार से आपका थीप है, टी एच आई ई एफ, तो यहाँ पे थीप में आपका एफ हट जाएगा, टी एच आई ई वी ई एस हो जाएगा, थीप्स। क्लियर है? ये प्लूरल प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और देख लीजिएगा, जैसे लाइफ, वो लाइफ तो हो गया, लीफ और होता है लीफ, लीफ का अगर प्लूरल करें तो यहाँ से एफ हटा देंगे, लीव्स हो जाएगा, एल ई ए वी ई एस। इस तरह से और चलता रहेगा। और भी होता है, जैसे आपकी वाइफ है, नाइफ है, बॉल्फ है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट नियम की, नियम नंबर 6 की। तो देखिए यहाँ से नियम नंबर 6 क्या होगा? तो नियम नंबर 6 से पहले यहाँ एक चीज नोट और कर लीजिएगा, इसके कुछ अपवाद भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे अपवाद और नोट कर लीजिए। अपवाद वो होते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको
कि अगर किसी नाउंस के अंत में एफ या एफ ई आए तो उन्हें हटा के वी ई एस में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन ये जस्ट इस नियम का पालन नहीं करेंगे जो अपवाद होंगे वो, ठीक है। वे केवल क्या लगाएंगे उनमें, केवल केवल एस लगाएंगे, एस लगाकर बहुवचन या प्लूरल बनाते बनाते हैं। जिसमें देखिए आपका जैसे क्या है, एक वो होता है क्लिफ, चट्टान, तो इसमें लिख लीजिएगा, चलिए लिख देता हूं मैं। यहाँ पे होता है क्लिफ, CLIFF, तो यहाँ आपका आ रहा है, तो ये CLIFF बन जाएगा केवल, क्लिप्स, ठीक है। एक होता है आपका चीफ, CHIEF, चीफ माने होता है प्रधान, इसका जब बनाएंगे तो वो हो जाएगा चीफ, CHIEFS, चीफ्स। और होगा आपका जैसे रूफ है, ROOF, रूफ है, तो इसमें ये भी नियम का पालन नहीं करेगा, ये रूफ से हो जाएगा, ठीक है। गोल्फ, GULF, गोल्फ माने होता है खाड़ी, ये भी नियम का पालन नहीं करेगा, एस हो जाएगा, ठीक है। और भी हैं जैसे, बहुत सारे हैं, जैसे आपका सेफ है, तिजोरी, इसमें भी एस लग जाएगी, सेफ्स। आपकी ड्वार्फ है एक, ये भी बहुत आता है, ड्वार्फ, ठीक है। ड्वार्फ माने होता है बौना आदमी, तो इसमें भी एस लग जाएगी, DWARFS, ड्वार्फ्स, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपका हॉप है, हॉप माने होता है खुर, तो इसमें भी एफ लग जाएगी, हॉप्स हो जाएगी, ठीक है। और आपका प्रूफ है, PROOF, प्रूफ माने प्रमाण, तो इसका हो जाएगा आपका प्रूफ्स, ठीक है। तो इस तरह से और भी एक आध हैं, आप ध्यान रखोगे, जैसे मोस्टली मैंने लिखा चुका हूँ। और चलिए बात कर लेते हैं हम सिक्स के नियम की। सिक्स के वाला क्या है, हम देखिए यहाँ से सिक्स नियम की बात करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, सिक्स वाला जो नियम है, देखिए नियम नंबर 6, यहाँ से देखिए कुछ नाउंस के वोवेल्स बदलने से प्लूरल बनाते हैं या फिर बनते हैं। जैसे आपका मैन है, ठीक है, मैन है, मैन माने एक आदमी, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हमें MEN करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार से आपका फुट है, FOOT, फुट माने पैर, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके जो वोवेल्स ई है, इसको ओ है, उसको ई में बदल देंगे, फीट, ठीक है। इसी प्रकार से आपका है माउस, माउस का बनाएंगे तो माइस हो जाएगा, MICE, ठीक है। और जैसे आपका टूथ है, दांत, टीथ हो जाएगा, ठीक है। और गूज है, ये लिख लीजिएगा, गूज, ठीक है। गूज माने क्या होता है, हंस होता है, या राजहंस बोल सकते हैं। गूज का ये प्लूरल क्या हो जाएगा, गीज, ठीक है। इस तरह से ये नियम चलता है। देखिए अगला सातवां नियम क्या है, सातवां नियम है कुछ नाउन्स का जो प्लूरल है वो EN या REN जोड़ने से बनता है। वैसे तो ये नियम अलग से ही रहेगा, EN या REN जोड़ने से बनाते हैं, जोड़ने से। प्लूरल कैसे बनेगा कुछ नाउन्स का, EN, जैसे ऑक्स है, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन, ठीक है। दूसरा है आपका चाइल्ड,
चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्ड का प्लूरल रहता है चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ से आपका चिल्ड्रेन हो जाएगा, यहाँ रह गया है चिल्ड्रेन। क्लियर है, इस तरह से बनेगा आपके। और कुछ नाउन्स होते हैं, चलिए इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से 8वां जो नियम है वो समझ लीजिएगा। क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स नाउन आ जाते हैं, ठीक है, उनका जब प्लूरल बनाते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है उनमें ही बना देते हैं प्लूरल। जैसे मैं कहूँ फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, ये शब्द अगर आ जाए फादर, ठीक है, इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं ससुर, पत्नी के पिताजी। तो फादर इन लॉ का इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा या जो आपका प्रिंसिपल वर्ड होगा उसको ही प्लूरल बना देंगे, जैसे फादर इन लॉ कर देंगे, ठीक है, फादर्स इन लॉ, ये हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में आप देखिए यहाँ से दूसरा और ऐसे ही बता देता हूं, जैसे आपका मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सन इन लॉ है, स्टेप सन है, ठीक है, स्टेप सन, स्टेप सन सौतेला पुत्र। तो ये इसका जो प्लूरल बनेगा तो स्टेप तो आपका मेन वर्ड है नहीं, प्रिंसिपल क्या है, सन है, तो इसका सन्स हो जाएगा, ठीक है, स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अगला देखिए नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या है, कुछ डिग्रियां होती हैं, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। डिग्रीज का बहुवचन बनाने के लिए, का बहुवचन बनाने के लिए, बनाने के लिए अंत में क्या जोड़ते हैं, एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, ठीक है, जैसे एम ए, एम ए, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एम ए डॉट एपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही जैसे बी ए है, बी ए, इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपका बी ए एपस्ट्रॉफी एस, इस तरह से प्लूरल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले 10वें नियम की। 10वां नियम क्या है आपका, ये कह रहा है कि 10वां नियम है कुछ नाउन की सिंगुलर प्लूरल एक सी फॉर्म में रहती है, या इनको सिंगुलर और प्लूरल इन वर्डों का होता ही नहीं है, दोनों दोनों नाउन्स, दोनों नंबर कर दीजिए, नाउन नंबर समान रहते हैं, समान रहते हैं, समान रहते हैं कैसे, देखिए जैसे हमारा डियर है, डियर माने हिरन, ठीक है, हिरन आपका सिंगुलर में भी हिरन ही रहेगा और डियर ही रहेगा और प्लूरल में भी डियर ही रहेगा। इसी प्रकार से आपका फिश है, ठीक है, फिश भी सिंगुलर में ही रहेगा और फिश आपका प्लूरल में भी काम करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से स्वाइन है, ठीक है, SWINE, स्वाइन माने सुअर है और इसका भी प्लूरल स्वाइन ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं आपके, सीप है, लिख लीजिएगा, चलो सीप माने भेड़ है, इसका जो प्लूरल रहेगा वो भी हमारा सीप ही रहेगा, ठीक है। डोजन है, स्कोर है, 100 है, इनके सभी के प्लूरल एक जैसे ही रहते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से आपके ये नियम है, और लिख लीजिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए कुछ नाउन्स हैं, कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स हमेशा, कुछ नाउन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, किए
जाते हैं, लेकिन ये एक वचन के लगते हैं, एक वचन के लगते हैं, एक वचन के लगते हैं, जैसे कैटल, ठीक है, CATTLE, कैटल माने होता है हमारा जानवर, ठीक है। आर्टिलरी, दूसरा है आर्टिलरी, आर्टिलरी तोपखाना होता है। कैलर्जी, पादरी, ठीक है। और बात करें जैसे पीपल, पीपल माने लोग, तो ये बहुवचन ही होते हैं, लेकिन देखने में हमारे कैसे लगते हैं, एक वचन से लगते हैं। अगला है दूसरा, कुछ नाउन केवल बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, केवल बहुवचन में ही आते हैं। कौन से हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता, जैसे आपका सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स माने होता है आपका कैंची, ठीक है, कैंची है, एक वचन में ही प्रयोग होगा। टॉन्ग्स है, टॉन्ग्स माने आपका चिमटा, ठीक है, ये एक वचन में होगा। स्पेक्टिकल्स है, चश्मा, ये एक वचन में ही आएगा, ठीक है। कुछ बीमारियों के नाम है, मम्स है, मीजल्स है, कुछ पोशाक के नाम है, ब्रीचेस है, ट्राउजर्स हैं, ये सारे जो देखने में बहुवचन से लगते हैं या एक वचन से लगते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपका। सीजर्स है, टॉन्ग्स है, ये सभी मीजल्स, पम्प्स, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, ठीक है। कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है, लेकिन वे सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, देखिए यहां से। केवल सिंगुलर में प्रयोग किए जाने वाले नाउन, सिंगुलर में प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, ठीक है, फिजिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। उसी प्रकार से कि इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ये सभी किस में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग किए जाता है। इनके अंत में एस लगी है तो आपको देखने में ये बहुवचन से लगेंगे, लेकिन हमेशा ये किस में प्रयोग किए जाएंगे, एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए कुछ और नाउन्स हैं, उनकी मैं केवल यहाँ चर्चा कर लूंगा। देखिए कुछ नाउन्स आपके किस में, सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ भिन्न हो जाता है इनका। देखिए जैसे आपकी एयर माने क्या होती है, एयर माने वायु हो जाता है, और अगर इसी को हम एयर्स कर दें तो एयर्स माने अभिमान हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अभिमान, ठीक है। तो इसी प्रकार से एडवाइस माने सलाह होता है, और एडवाइस जिस कर दिया जाए तो सूचना हो जाएगा। कॉपर माने तांबा, और कॉपर्स माने सिक्के हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा आयरन माने लोहा, और आयरन्स माने आपकी हथकड़ी या बेड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ये चलते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ 10th लेवल के मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम थे, उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।